हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग रिमोट मीडिएटर का यूज़ करते हैं अपने जेटपैक कंपोज एप्लीकेशन में। सो बेसिकली हम लोगों ने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें हम लोगों ने पेजिंग 3 के बारे में सीखा था, और वही चीज़ हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग रिमोट मीडिएटर का यूज़ करेंगे। तो इसमें बेसिकली हम लोग डेटा को कैश कर सकते हैं और अपने एप्लीकेशन को ऑफलाइन फर्स्ट ऐप बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर डिपेंडेंसी की रिक्वायरमेंट होगी। सो बिल्ड डॉट ग्रेडल में आपको ये कुछ डिपेंडेंसी को ऐड करना है रूम डेटाबेस के लिए। एंड यदि आप पेजिंग का यूज़ करना चाहते हो रूम में, जो कि हम लोग करने वाले हैं, तो उसके लिए एक ऑप्शनल डिपेंडेंसी आपको यहाँ पर ये ऐड करनी पड़ेगी। प्रोजेक्ट को आप लोग सिंक करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर एक नया पैकेज क्रिएट करूँगा और इस पैकेज का नाम दूंगा रूम। सो बेसिकली जितने भी डेटाबेस से रिलेटेड काम होंगे वो हम लोग इसमें करेंगे, ठीक है। और रूम में बेसिकली हम एंटिटीज़ को स्टोर करते हैं, तो एंटिटी अभी हमने बनाई नहीं है, तो उसको बनाने के लिए हम लोग इस BRDTO में जाएंगे, क्योंकि हम लोग जो रिसीव कर रहे हैं वो है BRDTO और इसी को हम लोग स्टोर करने वाले हैं और कैश करने वाले हैं। सो यहाँ पर इस चीज़ को आपको एनोटेट करना होगा एंटिटी से, ठीक है। इससे अब हमारे जो डेटाबेस है उसको मालूम पड़ता है कि ये एंटिटी है और इसको हमें स्टोर करना है। और मैं यहाँ पर से जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है उनको यहाँ से हटा दूंगा, क्योंकि मैं कोई टाइप कन्वर्टर नहीं लिखना चाहता। यदि आपको इसको स्टोर करना है तो आपको टाइप कन्वर्टर लिखना पड़ेगा इन सब के लिए, तो मैं ये नहीं चाहता, ठीक है। एंड यहाँ पर आईडी मैंने ऐड नहीं की थी, तो आईडी आपको ऐड करनी पड़ेगी और इस आईडी को ही हमें प्राइमरी की बनाना पड़ेगा और इसको ऑटो जनरेट फॉल्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे पास आएगी हमारे सर्वर से। सो इसको हमें रूम के द्वारा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऑटो जनरेट फॉल्स रखा। अब हम लोग यहाँ पर जाएंगे अपने रूम पैकेज में। यहाँ पर सबसे पहले क्रिएट करेंगे अपने डेटाबेस को। सो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए मैं एक नया एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करूँगा जिसका हम लोग नाम देंगे BR डेटाबेस। और ये एक नॉर्मल क्लास है, तो इसको मुझे एब्स्ट्रैक्ट बनाना है और इस क्लास में हम लोग एक्सटेंड करेंगे अपने रूम डेटाबेस को। इसको एनोटेट करेंगे डेटाबेस से। इसमें हमें कुछ चीज़ें पास करनी होती हैं, जैसे हमारी एंटिटीज़ जो हम लोग इसके अंदर रखने वाले हैं। सो हम लोग रखने वाले हैं BRDTO को। सो BRDTO क्लास, केवल क्लास ही लिखना पड़ेगा आपको, जावा नहीं लिखना है यहाँ पर। वर्जन ये पहला है और मैं इसके स्कीमा को एक्सपोर्ट नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट स्कीमा को फॉल्स दूंगा। इस क्लास के अंदर हम लोग यहाँ पर एक नॉट कंपोजेबल एक कंपेनियन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। इसके अंदर एक फंक्शन होगा गेट इंस्टेंस, जो हमारे इस पर्टिकुलर BR डेटाबेस का इंस्टेंस देगा। सो ये कॉन्टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट रखता है और हम लोग को रिटर्न में देगा BR डेटाबेस। रिटर्न करेंगे हम लोग इस चीज़ को क्रिएट करके। सो रूम डेटाबेस बिल्डर, एंड पहला इसका पैरामीटर होता है कॉन्टेक्स्ट, सेकंड होता है जो डेटाबेस हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। तो अपने केस में वो है BR डेटाबेस क्लास डॉट जावा। इस डेटाबेस का नाम क्या होगा, तो मैं इसका नाम दूंगा BR_DB। एंड मैं और कोई चीज़ इसमें करना नहीं चाहता, मैं सिंपली इसको बिल्ड कर दूंगा। तो इसके थ्रू मुझे एक इंस्टेंस मिल जाएगा अपने इस BR डेटाबेस का, ठीक है। अब हम लोग क्रिएट करेंगे डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। सो डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट बेसिकली यूज़ होता है, उसी के थ्रू हम लोग अपने ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं डेटाबेस में। सो वो एक इंटरफेस होता है और उसका इम्प्लीमेंटेशन हमारा रूम का जो लाइब्रेरी होता है वही लिखता है। सो यहाँ पर हम लोग इस इंटरफेस का नाम देंगे BR DAO। ये एक इंटरफेस है, सो इसको मुझे एनोटेट करना पड़ेगा DAO से। एंड यहाँ पर मैं अपने ऑपरेशन को लिखता हूँ। तो सबसे पहला ऑपरेशन होगा इंसर्शन का। सो इंसर्ट लिस्ट, और ये हम लोग यहाँ पर एंटर करेंगे लिस्ट ऑफ BRDTO, क्योंकि हमें जो मिल रहा है वो लिस्ट ऑफ BRDTO मिल रहा है सर्वर से। एंड इसको हम लोग एनोटेट करेंगे इंसर्ट से। ऑन कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रैटेजी देंगे, तो ये बेसिकली डिसाइड करता है कि यदि दो प्राइमरी की सेम आईडी से आ गए तो उस केस में क्या करना है। जैसे मान लो मेरे रूम में एक ऑलरेडी की है 1, प्राइमरी की इसका है 1, और इसी सेम की पे मैं कोई नया ऑब्जेक्ट इसमें डालता हूँ डेटाबेस में, तो वो पुराने वाले को जो हमारे रूम में एग्जिस्ट कर रहा था पहले उसको रिप्लेस कर देगा। तो वो बेसिकली यहाँ से डिसाइड हो रहा है इस ऑन कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रेटजी से, ठीक है। इंसर्ट कर लिए। अब हम लोग यहाँ पर डिलीट करेंगे। सो डिलीट के लिए मैं यहाँ पर क्वेरी यूज़ करूँगा, क्योंकि हम पूरे टेबल को ही उड़ाने वाले हैं। डिलीट फ्रॉम BRDTO सस्पेंड फंक्शन, इसका हम लोग नाम देंगे न्यू टेबल, अच्छा लगता है ये नाम। एंड लास्टली हम लोग यहाँ पर एक क्वेरी लिखेंगे जिसमें बेसिकली हम अपने डेटा को जो इंसर्ट करे हुए हैं उसको लेंगे इस डेटाबेस से। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम BRDTO, और ये एक फंक्शन होगा गेट BR लिस्ट नाम से। एंड इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो बेसिकली होगा पेजिंग सोर्स, ठीक है। पेजिंग सोर्स
और इसका जो वैल्यू होगा वो होगा BRDTO, ठीक है, की वैल्यू पेयर। और मेक श्योर करें यहाँ पर सस्पेंड कीवर्ड का यूज़ ना करें, नहीं तो ये आपको कंपाइल टाइम पे एरर देगा, ठीक है। और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हमारा BR डेटाबेस लिखेगा, बेसिकली जो रूम डेटाबेस है वो लिखेगा। सो इसको लिखने के लिए मैं यहाँ पर एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन दूंगा और इसका नाम होगा गेट BR DAO। तो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बेसिकली हमारा रूम डेटाबेस लिखने वाला है। ये हो गया BR DAO हमारा कंप्लीट उसका डेटाबेस और इस पर्टिकुलर डेटाबेस का डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। ना हम लोग यहाँ पर एक नया मॉडल क्रिएट करेंगे। सो उस मॉडल का जो नाम होगा वो होगा रिमोट की, और ये एक डेटा क्लास होगा। इसके अंदर हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट की इन्फॉर्मेशन रखते हैं, अपने प्रीवियस की इन्फॉर्मेशन रखते हैं, एंड यहाँ पर इसका आईडी होगा। सो आईडी इंट, ये एक एंटिटी होगा क्योंकि इसको भी हम लोग डेटाबेस में स्टोर करने वाले हैं। क्यों कर रहे हैं इसको हम लोग अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। एंड इसका जो प्राइमरी की है वो ऑफकोर्स आईडी ही होने वाली है। सो इसको मैं ऑटो जनरेट फॉल्स करता हूँ। अब इसके लिए मुझे डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, तो मैं रूम के अंदर इसको लिखता हूँ। सो रूम एक इंटरफेस क्रिएट करूँगा, इसका हम लोग नाम देंगे रिमोट की डाउ, ठीक है। इसको हम लोग एंट्रेट कर देंगे डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट से। मेथड्स होंगे जैसे हम लोगों ने BR DAO में लिखे हुए हैं, तो सस्पेंड फंक्शन इंसर्ट, तो यहाँ पर एक ही हमारे पास रिमोट की इंसर्ट करेंगे हम लोग, एंड यहाँ पर इंसर्ट से इसको एंट्रेट करेंगे और कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रेटजी देंगे। सो वो होगी रिप्लेस पुराने वालों की तरह। एंड यहाँ पर एक क्वेरी लिखेंगे जिसकी हेल्प से हम सारे टेबल को डिलीट करेंगे। सो डिलीट फ्रॉम, हमारा जो टेबल का नाम है वो है रिमोट की। सस्पेंड फंक्शन, इसका भी हम लोग नाम देंगे न्यू टेबल। एंड एक क्वेरी हम लोग और लिखेंगे, और ये क्वेरी बेसिकली हमें किसी पर्टिकुलर आईडी के अगेंस्ट रिमोट की को देगा निकाल के इस पर्टिकुलर डेटाबेस से। तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम रिमोट की वेयर आईडी इज इक्वल टू पास्ट आईडी, तो ये आईडी हम लोग अभी पास करेंगे। सो गेट रिमोट की आईडी, और ये होगा इंटीजर टाइप का, और ये हमको रिटर्न में देगा एक रिमोट के, ठीक है, जिसकी आईडी हमारी पास की हुई आईडी से इक्वल होगा, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर कंपेयर किया है। ये हो गया डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट हमारे रिमोट की डाउ के लिए। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन देने के लिए हमें यहाँ पर एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बनाना पड़ेगा, और इसका नाम होगा गेट रिमोट डाउ, एंड ये हमको रिटर्न में देगा रिमोट की डाउ, ठीक है। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन रूम के जिम्मे है, हमारे इसमें कोई हाथ नहीं होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर से हमारा काम कंप्लीट होता है डेटाबेस के लिए। बस एक चीज़ रह गई है कि यहाँ पर मैंने रिमोट की को मेंशन नहीं किया। सो रिमोट की क्लास, ओनली क्लास नॉट जावा। हम लोग इसका यूज़ करते हैं अपने डैगर हिल्ट में। तो DI में हम लोग जाएंगे ऐप मॉड्यूल में, और यहाँ पर कुछ प्रोवाइड्स फंक्शन लिखेंगे जिनकी हेल्प से हम लोग इस चीज़ को इंजेक्ट कर सकते हैं। सो प्रोवाइड फंक्शन, सबसे पहले तो हमारा गेट BR डेटाबेस, एंड यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट होगी एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट की, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, एंड ये पर्टिकुलर चीज़ हमको यहाँ से रिटर्न करेगा BR डेटाबेस। सो रिटर्न BR डेटाबेस गेट इंस्टेंस कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो ये हमें BR डेटाबेस देगा, और इस BR डेटाबेस का हम लोग यूज़ करके अपने डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन रिटर्न करेंगे। सो प्रोवाइड BR DAO, हम लोग इसमें इस अपने BR डेटाबेस का एक इंस्टेंट भेजेंगे, और ये पर्टिकुलर हमें रिटर्न करके देगा BR DAO का इम्प्लीमेंटेशन। तो हम लोग यूज़ करेंगे BR डेटाबेस गेट BR DAO। बिल्कुल इसी तरह से हम लोग अपने रिमोट की का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको भी लिखने वाले हैं। सो प्रोवाइड रिमोट की डाउ, इसका जो इनपुट होगा वो होगा BR डेटाबेस, एंड ये हमको रिटर्न करेगा रिमोट की डाउ। सो BR डेटाबेस गेट रिमोट डाउ। तो ये दो चीज़ें हो गई जिनकी हेल्प से हम लोग इनको कहीं भी इंजेक्ट कर सकते हैं अपने डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क के थ्रू, ठीक है। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग यहाँ पर लास्ट चीज़ करेंगे, वो बेसिकली होगी हमारी रिमोट मीडिएटर पेजिंग सोर्स को क्रिएट करना। उसके लिए मुझे पेजिंग पे जाकर यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करना पड़ेगा, इसका हम लोग नाम देंगे BR रिमोट मीडिएटर।
ये क्लास एक्सटेंड करेगा हमारे रिमोट मीडिएटर को। इसका जो की है वो है इंट और जो इसका वैल्यू होगा वो होगा BRDTO। तो मुझे यहाँ पर एक एनोटेशन का यूज़ करना पड़ेगा इस एक्सपेरिमेंटल पेजिंग API का, और इस क्लास के अंदर हमें इस लोड को ओवरराइड करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर कुछ हेल्पर फंक्शन बनाऊंगा जिनका यूज़ हम लोग करने वाले हैं इस पर्टिकुलर लोड मेथड के अंदर। सो पहला होगा हमारा गेट क्लोजेस्ट पोजीशन। तो बेसिकली ये हमको रिटर्न करके देगा रिमोट की, और वो रिमोट की बेसिकली जो हमारा क्लोजेस्ट एंकर पोजीशन के अक्रॉस होने वाला है वो हमारे रिमोट की यहाँ से रिटर्न होगा हमको। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने स्टेट को यूज़ करेंगे और इसके एंकर पोजीशन को चेक करेंगे। यदि ये नल नहीं होता है तो हम लोग इसी स्टेट का यूज़ करके इसके क्लोजेस्ट आइटम को निकालेंगे। सो क्लोजेस्ट आइटम टू पोजीशन, विच पोजीशन, आवर एंकर पोजीशन। और यदि ये नल नहीं होता है तो हमें यहाँ पर रिसीव होगा BRDTO, एंड इस BRDTO की हेल्प से हम लोग यहाँ पर अपने रिमोट की को जज करेंगे। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर सबसे पहले तो पास करना होगा डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट्स। तो हमारे केस में जो हमारा पहला है वो है रिमोट की डाउ। उसके बाद हम लोग यहाँ पर अपने BRDAO का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लोग अपने API सर्विस का यूज़ करेंगे। तो तीनों का यूज़ इस पर्टिकुलर क्लास में है तो मैं तीनों को ही यहाँ से पास करूँगा। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अपने रिमोट की को यूज़ करेंगे। सो रिमोट की डाउ गेट रिमोट की इट ID। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एंकर पोजीशन के पास जो हमारा होगा रिमोट की, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिल जाएगी। और इस रिमोट की से हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमारा प्रीवियस पेज क्या है और नेक्स्ट पेज क्या है। ठीक है, और ये तो हो गया हमारा क्लोजेस्ट पोजीशन के लिए। अब लास्ट पोजीशन के लिए भी हमें निकालना पड़ेगा इसको। सो गेट लास्ट पोजीशन, और यहाँ से मैं स्टेट पास करूँगा। अगेन ये मुझे रिटर्न करके देगा रिमोट की, ये नलेबल हो सकता है। और मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा स्टेट के लास्ट आइटम और नल फंक्शन को, और चेक करूँगा यदि नल नहीं होता है तो अगेन जैसे हम लोगों ने पहले किया अपने रिमोट की डाउ का यूज़ किया, गेट रिमोट की कॉल करके इस पर्टिकुलर BRDTO की ID मैंने भेजी। तो इसके क्रॉस जो हमारा की बना हुआ होगा उसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। ठीक है ना। तो ये दोनों फंक्शन का यूज़ हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो लोड फंक्शन के अंदर हम लोग सबसे पहले बनाएंगे एक लोड के नाम से वेरिएबल, और ये बेसिकली इनिशियलाइज होगा डिपेंडिंग ऑन द लोड टाइप। तो यदि हमारा लोड टाइप रिफ्रेश है तो क्या होना चाहिए, यदि हमारा लोड टाइप प्रीपेंड है तो उस केस में क्या होना चाहिए, और यदि हमारा लोड टाइप एपेंड है तो उस टाइप में क्या होना चाहिए। तो इन तीनों ही केसेस के हिसाब से हमको ये लोड की को इनिशियलाइज कराना होगा। तो सबसे पहला मैं एपेंड की बात करता हूँ। तो एपेंड माने जैसे मान लो पेज नंबर 3 में हो और आप पेज नंबर 4 में जाना चाहते हो तो ये एपेंड हुआ। सो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा रिमोट की नाम से, और क्योंकि मैं 3 से 4 पे जा रहा हूँ तो मुझे लास्ट आइटम की रिक्वायरमेंट है। लास्ट आइटम जो होगा उसके अक्रॉस जो रिमोट की होगा उसमें इन्फॉर्मेशन होगी कि उसका अगला की क्या है और प्रीवियस की क्या है। तो इसलिए मैं यहाँ पर लास्ट पोजीशन का यूज़ करूँगा इस फंक्शन का, और यहाँ से मुझे मिल जाएगा वो की। अब यहाँ से मैं एक नेक्स्ट की नाम का वेरिएबल बनाऊँगा और अपने इस रिमोट की का यूज़ करके इसके नेक्स्ट को इसमें स्टोर कराऊँगा। अब हो ये सकता है कभी भी ये नेक्स्ट की नल हो सकता है, तो यदि वो नल हुआ दैट मीन्स हम लोग अपने लास्ट पेज पे हैं। तो मैं यहाँ से रिटर्न करूँगा मीडिएटर रिजल्ट सक्सेस एंड ऑफ पेजिनेशन रीच्ड। तो ये बेसिकली डिसाइड होगा हमारे रिमोट की हेल्प से। यदि हमारे रिमोट की नल नहीं होता दैट मीन्स हाँ हम लोग लास्ट पे हैं, और यदि ये नल होता है दैट मीन्स नहीं, अभी हमारे पास और भी पेजेस हैं फेच करने के लिए। और लास्ट में मैं यहाँ से नेक्स्ट की को रिटर्न कर दूंगा। ठीक है ना। तो इसमें बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन होगी कि इसका नेक्स्ट की क्या है। यदि ये नल नहीं होता है ये चीज़ तो इन्फॉर्मेशन इसमें होगी, तो वो चीज़ मैं यहाँ से रिटर्न कर दे रहा हूँ। ठीक है। सो ये हो गया आपका एपेंड केस। प्रीपेंड में बेसिकली आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आप सिंपली यहाँ पर मीडिएटर रिजल्ट के सक्सेस को कॉल करके एंड ऑफ पेजिनेशन रीच्ड को फॉल्स भेज दोगे। रिफ्रेश की जहाँ तक बात है तो अगेन मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊंगा रिमोट की नाम से, और इस बार मैं अपने क्लोजेस्ट पोजीशन वाले फंक्शन को यूज़ करूँगा, इसमें स्टेट भेजूँगा, एंड मैं अपने रिमोट की के नेक्स्ट को चेक करूँगा। यदि वो नल नहीं होता तो उसमें मैं माइनस करूँगा 1, और यदि ये नल होता है तो उस केस में मैं यहाँ पे इनिशियल पे रिटर्न करूँगा अपना विच इज़ 1। यहाँ से हमारा लोड की डिसाइड होता है। ठीक है ना।
अब इसके बाद हम लोग फेच करने की कोशिश करेंगे अपने रिमोट से डेटा को। सो उसके लिए मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा रिस्पॉन्स नाम से और अपने एपीआई सर्विस का यूज़ करके गेट बियर लिस्ट को कॉल करूंगा। इसमें हमें भेजना पड़ेगा पेज, तो पेज हमारा लोड की डिसाइड करेगा। उसके बाद पर पेज में डेटा कितना है तो वो डिसाइड होगा बेसिकली हमारे स्टेट के कॉन्फ़िग के पेज साइज से, ठीक है। और यहाँ पर मैं एंड ऑफ पेजिनेशन नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा। ये बेसिकली डिसाइड करेगा कि पेजिनेशन का एंड हुआ या नहीं, तो वो डिसाइड हम लोग करेंगे रिस्पॉन्स के साइज़ से। यदि ये छोटा होता है हमारे स्टेट कॉन्फ़िग पेज साइज से, दैट मीन्स वो एंड है, मतलब पेजिनेशन का एंड यहाँ पे है। और इसके बाद हम लोग ये चेक करेंगे कि हमारा जो लोड टाइप है क्या वो लोड टाइप रिफ्रेश है। तो रिफ्रेश के केस में हम लोग बेसिकली यहाँ पर क्या करेंगे, अपने दोनों टेबल को हम लोग न्यूक करेंगे, बेसिकली कंप्लीटली डिलीट करेंगे। सो बियर डाव न्यूक टेबल, उसके बाद हमारा जो यहाँ पर रिमोट की डाव है उसको भी हम लोग पूरी तरह से डिलीट करेंगे, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन रखेंगे अपने प्रीवियस की और नेक्स्ट की के बारे में, क्योंकि हमें रिमोट की भी स्टोर करना है तो उसमें हमें प्रीवियस की और नेक्स्ट की को भी डालना पड़ेगा। सो उसके लिए मैं यहाँ पर वेरिएबल बनाता हूँ प्रेव नाम से, और इसमें मैं चेक करता हूँ कि हमारा जो लोड की है यदि वो 1 होता है दैट मीन्स वो पहला ही पेज है, तो इससे पहले तो कुछ होगा नहीं। और ऐसा यदि केस नहीं है तो हम अपने लोड की में -1 करके इसको इनिशियलाइज़ कराएंगे। अब नेक्स्ट की जहाँ तक बात है तो हम इसके एंड ऑफ पेजिनेशन को चेक करेंगे। यदि हम लोग एंड पे हैं तो हम नल रिटर्न करेंगे, या यदि नहीं है तो अपने लोड की में +1 करके रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो प्रीवियस नेक्स्ट यहाँ से डिसाइड हो गया। अब हम लोग इस रिस्पॉन्स का यूज़ करेंगे, इसमें हम लोग मैप को कॉल करेंगे एंड यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे अपने रिमोट की डाव का, और इसकी हेल्प से इंसर्शन को परफॉर्म करेंगे। एंड यहाँ पर मैं बनाऊंगा रिमोट की का एक वेरिएबल जिसमें हम लोग नेक्स्ट की जगह पास करेंगे नेक्स्ट को, एंड जो हमारा प्रीवियस है तो प्रीवियस बेसिकली हम लोगों ने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। आईडी की जहाँ तक बात है तो आईडी हमारे इस BRDTO से आ जाएगी। तो इस तरह से आपका जो रिमोट की का इन्फॉर्मेशन है वो आपने स्टोर कर दिया डेटाबेस में, ठीक है। अब बारी आती है हमारे एक्चुअल रिस्पॉन्स को कैश करने की, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे बियर डाव को, और इंसर्ट लिस्ट का यूज़ करके हम लोग अपने रिस्पॉन्स को इसके अंदर कैश कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली आपका जो कैशिंग है वो भी यहाँ पर ख़त्म होता है। नाउ अब हम यहाँ पर रिटर्न करने वाले हैं मीडिएटर रिजल्ट डॉट सक्सेस को, और इसके अंदर हमें भेजना होगा एंड ऑफ पेजिनेशन। तो एंड ऑफ पेजिनेशन मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बना रखा है ये, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपका जो यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन है लोड का वो ख़त्म होता है, ठीक है ना। तो यही आपको यहाँ रिमोट मीडिएटर में करना है, और इसकी हेल्प से आप बेसिकली अपने डेटा को पहले कैश करोगे फिर यूज़र को शो करोगे, ठीक है। अब इस चीज़ को हम लोग यूज़ करेंगे अपने रिपॉजिटरी में, तो रिपॉजिटरी में हम लोग चलेंगे और इसी पेजर में हम लोग यहाँ पर पास कर देंगे अपने रिमोट मीडिएटर को। सो हमारा जो रिमोट मीडिएटर का नाम है वो है बियर रिमोट मीडिएटर, और इसकी रिक्वायरमेंट 3 चीज़ की है। API सर्विस की रिक्वायरमेंट है, और इसको रिक्वायरमेंट है हमारे बियर डाव की, एंड इसको रिक्वायरमेंट है हमारे रिमोट की डाव की। तो इन तीनों को हम लोग यहाँ पर पास कर देंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप अपने रिमोट मीडिएटर को सेंड करेंगे। और इस पेजिंग सोर्स फैक्ट्री में आप बियर पेजिंग सोर्स फैक्ट्री का यूज़ नहीं करेंगे, आप यहाँ पर यूज़ करेंगे अपने बियर डाव डॉट गेट बियर लिस्ट को, ठीक है ना। तो बस इतना ही आपको करना है, एंड आपका जो काम है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। तो ये मुझे एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल पेजिंग API है, तो आपको ये चीज़ से इसको एंट्रेट करना पड़ेगा। और उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने व्यू मॉडल में। सो व्यू मॉडल में कुछ नहीं करना है, चलेंगे अपने मेन एक्टिविटी में। और मेन एक्टिविटी में बेसिकली आपको करना क्या है, जो आपने यहाँ पर इतने सारे स्टेट के चेक्स लगा रखे हैं ना, उनको यहाँ पर से हटाना है। तो मैं एक काम करूँगा, मैं सिंपली इसको करूँगा कट, जो कि हमारा आइटम्स होता है, इससे ही हम बेसिकली रेंडर कर दें अपने कंपोजेबल को। तो उसको हम लोग कट कर लेंगे, और बाकियों को मैं यहाँ से करता हूँ रिमूव, और इस चीज़ को करता हूँ पेस्ट, ठीक है। तो अब हम लोग अपने एप्लीकेशन को रन करेंगे, और एज़ यूजुअल जो हमारा पुराना बिहेवियर था वही यहाँ पे होगा। तो इसको मैं रन करता हूँ अपने Nexus 5X API लेवल 28 में। तो मुझे यहाँ पर एरर मिल रही है, वो इसलिए मिल रही है क्योंकि मैंने अपने बियर रिपोजिटरी में जो पैरामीटर्स है उनको इंक्रीज़ किया, लेकिन मैंने यहाँ पर प्रोवाइड्स फंक्शन में उनको नहीं पास किया। तो उनको मैं यहाँ पर पास करता हूँ। सो बियर डाव,
एंड उसके बाद हमारा जो है वो है रिमोट की डाव, उसको हम सिंपली यहाँ पर से पास कर देंगे। तो पहला है हमारा बियर डाव और दूसरा है हमारा रिमोट की डाव। अगेन मैं इसको रन करता हूँ। ओके, तो हमारा एप्लीकेशन यहाँ पर रन हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा एप्लीकेशन है, ठीक है। और इसको चेक करता हूँ मैं अपने ऐप इंस्पेक्शन में कि हमारे पास डेटाबेस में कैश हो रहा है सब चीज़ें या नहीं। ऑलराइट, सो आप देख सकते हैं हमारे पास बियर डीटीओ का टेबल है। तो यहाँ पर आपका वो बियर डीटीओ का इन्फॉर्मेशन है और ठीक उसके अक्रॉस जो इसकी रिमोट की है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो पहला केस आप देख सकते हो, यदि हमारा पेज नंबर 1 है तो उसका प्रीवियस क्या होगा, कुछ नहीं होगा, और उसका नेक्स्ट क्या होगा, 2 होगा। तो नेक्स्ट में 2, प्रीवियस में नल। 10 तक है, 10 के बाद हम लोगों ने नेक्स्ट पेज को फेच किया, तो नेक्स्ट पेज का जो नेक्स्ट होगा वो होगा 3, क्योंकि वो सेकेंड पेज नंबर होगा, और उससे जस्ट पहले होगा पेज नंबर 1। तो इस तरह से आपका सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कैश भी हो रहा है, ठीक है ना। आप स्क्रॉल करेंगे तो बाकायदा आपको सारी डिटेल्स हमारे रूम डेटाबेस से आएगी। यदि हमारे पास डेटा कम पड़ता है तो उसको अगेन वो फेच करेगा रिमोट डेटा सोर्स से, कैश करेगा और कैश से ही आपको अगेन एमिट करेगा इस पर्टिकुलर स्क्रीन पर, ठीक है। तो इस तरह से आप बेसिकली रिमोट मीडिएटर का यूज़ कर सकते हो अपने एप्लीकेशन में और अपने एप्लीकेशन को ऑफलाइन फर्स्ट ऐप बना सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आता है। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम लोग कुछ और चीज़ों को डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग जेटपैक कंपोज। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय का।